पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड्स एसआईपी का क्रेज कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। एम्फी डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के अप्रैल मंथ में एसआईपी कंट्रीब्यूशन लगभग 3,122 करोड़ रुपए का था, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के दिसंबर मंथ तक बढ़कर 26,459 26,459 करोड़ रुपीस के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है। लेकिन इसके बाद महीने दर महीने इस सिप कंट्रीब्यूशन के आंकड़ों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। इन सभी आंकड़ों से एक बात साफ हो जाती है कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्वेस्टर्स के मन में शायद कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है। इन्वेस्टर शेयर मार्केट से निकलकर अदर एसेट क्लासेस में अपनी इन्वेस्टमेंट्स शायद बढ़ाना चाहते हैं। इस ऑल्टरनेट एसेट में मेनली गोल्ड शामिल है। वर्ष 2000 में गोल्ड प्राइस 4400 रुपीस था, जबकि अब ये बढ़कर 98,345 रुपीस हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि इक्विटी में इन्वेस्टर्स को घाटे का सौदा रहा है। एसआईपी वो ताकत है जिसने कई इन्वेस्टर्स को करोड़ों रुपयों का कॉर्पस बना कर दिया है। इक्विटी की गिरावट से आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की, जिसमें स्पेशली इक्विटी और गोल्ड का अच्छा संतुलन हो। ऐसे गोल्ड के स्थान पर इन्वेस्टमेंट्स के कई अदर ऑप्शंस भी हैं। आप एफडी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, पीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि गोल्ड इसलिए क्योंकि इन सभी एसेट क्लासेस में गोल्ड ही एकमात्र ऐसी एसेट क्लास है जिसमें हमेशा लिक्विडिटी और अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के अलावा ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखा जाए तो गोल्ड सालाना 10 से 12% का रिटर्न देता है, पर यह रिटर्न लीनियर नहीं होता। हर साल 10-12% रिटर्न नहीं आता। कुछ सालों में ज़्यादा रिटर्न आता है और कुछ सालों में कम रिटर्न आता है। गोल्ड को आमतौर पर एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी माना जाता है। हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जिससे एक एसेट के रिस्क को आप यूज़ कर सकते हैं किसी और एसेट क्लास के रिस्क को मैनेज करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा टूल है जिससे आप एक स्पेसिफिक एसेट क्लास की इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इक्विटी और गोल्ड एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय से इन्वेस्टर रहे हैं तो आपने देखा होगा जब भी बाजार में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के कारण उतार चढ़ाव होता है या इन्फ्लेशन का डर बैठ जाता है इन्वेस्टर्स के मन में, इन्वेस्टर्स गोल्ड जैसा एक सेफ एसेट क्लास ढूंढते हैं। यानी गोल्ड एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। इक्विटी में कई बार बहुत तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जितनी तेजी से स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, कई बार उसी तेजी से नीचे भी आते हैं। इस कारण इन्वेस्टर्स को घबराहट हो जाती है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें इक्विटी के अलावा गोल्ड भी हो, इस घबराहट को मैनेज कर सकता है। शायद आपको मालूम होगा कि 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था। 2020 में कोविड के कारण मार्केट गिरा था। इस सारी गिरावट के समय जो पोर्टफोलियो में लॉस हुआ था, उस लॉस की भरपाई, नोशनल और रियल लॉस की भरपाई आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के कर सकते हैं जिनमें गोल्ड शामिल। तेज़ी से गिरे बाजार में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न भी अच्छा आता है। 2008-9 में की गई इन्वेस्टमेंट और 2020 के पहले 6 महीनों में की गई इन्वेस्टमेंट्स ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये हमें बताता है कि अगर इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन से ना घबराएं और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहें तो इक्विटी एसेट क्लास में वो एक रियल रिटर्न भी बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं गोल्ड और इक्विटी का एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए 100x का रूल फॉलो करना होता है। x का मतलब है आपकी एज। आपको 100 में से अपनी एज को माइनस कर देना है। अगर आपकी एज है 20 तो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो होना चाहिए 100 माइनस 20। 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स। इसी तरह से आप अपना इक्विटी एलोकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विटी को हमेशा रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है और जब आपकी एज कम होती है तो आपकी रिस्क लेने की एपेटाइट ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी 2-3 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या लार्ज कैप फंड्स में ही अपना पोर्टफोलियो रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, जैसा कि हम पिछले 6 महीने से देख ही रहे हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 4-5 साल या उससे अधिक, तो आप इक्विटी की दूसरी तरह की स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। अब ये तो डिसाइड हो गया कि इक्विटी में कितना इन्वेस्ट किया जाए। अब सवाल उठता है कि गोल्ड में कितना इन्वेस्ट किया जाए। क्या बाकी सारा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया जाए? जी नहीं, कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी रखा जाए। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में मल्टीपल एसेट क्लासेस होती हैं, जैसे इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड। कितना एलोकेशन हो इक्विटी में आपका, कितना एलोकेशन हो फिक्स्ड इनकम में आपका और कितना एलोकेशन हो गोल्ड में, इस सारी जानकारी के लिए क्यों ना जेड फंड्स ऐप डाउनलोड की जाए और बात की जाए जेड फंड एक्सपर्ट से। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.